हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th चैप्टर 1 रियल नंबर। आपको जो स्क्रीन पे दिख रहे हैं कि लिखा हुआ है कि एक नए अंदाज में, और ये भी लिखा हुआ है जीरो टू हीरो। जो हमारा जो कंटेंट रहने वाला है ये सबसे अलग है, एक बेहतरीन कंटेंट है। ठीक है, उम्मीद करूँगा कि आपको एक बहुत बेहतरीन ढंग से मैं आपको समझा पाऊँ। और अगर आप हमारा जो ये मैथमेटिक्स का कंटेंट देखोगे तो आपको अलग वीडियो से एक अलग देखने को मिलेगा। ठीक है, और एक नए अंदाज में करेंगे। आपने आज तक ऐसा कंटेंट नहीं पढ़ा होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये जो आज हमारा जो लेक्चर है चैप्टर 1 ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम आज का चैप्टर 1 रियल नंबर। तो देखो क्या है कि जो आप फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ोगे वहाँ पर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि यूज़ करो यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम। हमें यूज़ करना है। ठीक है, यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम। देखो कैसे करेंगे। अगर आप देखो तो यूक्लिड जो है वो एक महान वैज्ञानिक नहीं कह सकते, महान गणितज्ञ हुए थे यूक्लिड। और डिवीज़न क्या होता है? डिवीज़न होता है डिवाइड करने का प्रोसेस। और एल्गोरिथम क्या होता है? जब आप अपने एनसीईआरटी बुक में एल्गोरिथम की डेफिनेशन पढ़ोगे तो वहाँ पर लिखा हुआ है कि वेल डिफाइंड स्टेप। ठीक है, क्या होता है एल्गोरिथम? वेल डिफाइंड स्टेप होता है। वेल डिफाइंड स्टेप। ठीक है, किसी भी काम को करने के लिए जो स्टेप टू स्टेप हम जो स्टेप यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं वेल डिफाइंड स्टेप। और डिवीज़न होता है कि उसको जो डिवाइड करने का जो प्रोसेस है ये हमें कौन बता रहा है? यूक्लिड बताएगा। ठीक है, जैसे ये जो यूक्लिड है ना ये हमें 2 नंबर दे देगा। सपोज करो कोई 2 नंबर दे दिया, एक दे दिया 12 और एक दे दिया 18। ठीक है जी, एक दे दिया 12 और एक दे दिया 18। हमें कहेगा कि यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम के द्वारा वो कौन से स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होगा जिससे हम 12 और 18 का क्या निकालेंगे? HCF निकालेंगे। क्या निकालेंगे? HCF निकालेंगे। ठीक है, तो देखो कि वो कौन सा स्टेप बाय स्टेप होगा जिससे हम इसका HCF निकाल पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसके कई प्रोसेस होते हैं। एक लॉन्ग डिवीज़न मेथड होता है, एक प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड होता है। ठीक है, पर इसमें हम जो 1.1 है इसमें हम बात करेंगे लॉन्ग डिवीज़न मेथड की। किसकी बात करेंगे? लॉन्ग डिवीज़न मेथड की बात करेंगे। ठीक है, बस कंटिन्यू देखता रहिए और थोड़ा सा पेशेंट बना करके धीरे धीरे चलेंगे हम। ये जो लिखा है ना जीरो टू हीरो, तो एकदम पूरे बेसिक से हम आपको बताएंगे कि कैसे आप जीरो से हीरो बन सकते हो। ठीक है, तो 12 और 18 का देखो एलसीएम एचसीएफ कैसे निकालेंगे। एक बार मैं आपको बेसिक बता रहा हूँ, सिंपल बेसिक। मैं धीरे धीरे आपको फॉर्मूलेज पर लेके जाऊँगा, डायरेक्ट नहीं लेकर जाऊँगा। ठीक है, कि जो बड़ा नंबर होता है उसको रखते हैं हम ब्रैकेट में, और जो छोटा नंबर होता है उसको रखते हैं बाहर। तो 12 का टेबल पढ़ना है, तो 12 वन ज़ा 12, 12 टू ज़ा 24, ज़्यादा हो गया तो 1 पे चलाएंगे। 12 वन ज़ा 12, और जब आप इसका माइनस करोगे तो 6 आ जाएगा। ठीक है जी। अब क्या होगा कि ये जो 12 है ना, ये 12 यहाँ आ जाएगा अंदर, ये वाला 12। ठीक है, कि यहाँ और कोई नंबर होता है वो यहाँ आ जाता है 12। फिर ये 6 को 12 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 6 टू ज़ा 12, तो माइनस किया क्या आ गया? 0। ठीक है जी, आंसर 0 आ गया। जब 0 आ जाता है तो हमारा ये जो प्रोसेस होता है ये कंप्लीट हो जाता है, और जिसकी वजह से हमारा रिमाइंडर 0 बनता है वो हमारा क्या होता है? क्या होता है? हमारा HCF होता है। ठीक है, तो 12 और 18 का जो HCF आ गया वो कितना आ गया? HCF कितना आ गया? यहाँ पर देखो कि HCF कितना आ गया 12 और 18 का, तो 12 और 18 का HCF आ गया 6। इतनी बात हो गई क्लियर? ठीक है जी, क्लियर हो गई। अब देखो कि इस तरीके से भी हो सकता है कि मान के चलो हम डिवाइड करें कोई n नंबर से, हम क्या करें? डिवाइड करें। तो 12 मैं 4 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो 4 को यहाँ पर 3 पे चलाया तो मुझे नहीं पता यहाँ पर कितना आएगा, पर मुझे इतना पता है कि रिमाइंडर 3 आ गया। तो अब सपोज करो कि वो n नंबर क्या हो सकता है। तो आपको पता है कि 4 को चलाया 3, तो 4 3 सा क्या हो गया? 12।
तो आपने फिर इस नंबर में से 12 घटाया होगा तो 3 आया होगा। तो वो कौन सा नंबर हो सकता है? तो आप कह सकते हो कि 15 हो सकता है, कि 15 में से 12 गया 3। ठीक है, तो 15 आया है तो वो आया कहाँ से? तो आप अगर थोड़ा सा अगर दिमाग लगाओ कि इन दोनों को करो मल्टीप्लाई, 4 3 ज़ा 12, 12 और 3 कितना होता है 15, मतलब कि इन दोनों का मल्टीप्लाई प्लस रिमाइंडर। ठीक है, तो अब इनका नाम क्या होता है? ये जो होता है 15 आया है, ये हमारा कहलाता है, क्या कहलाता है? डिविडेंड कहलाता है। क्या कहलाता है? डिविडेंड। और ये जो 4 होता है ये हमारा क्या कहलाता है? ये हमारा डिवाइज़र कहलाता है। क्या कहलाता है? डिवाइज़र। और ये हमारा क्या कहलाता है? ये हमारा कोशेंट कहलाता है। क्या कहलाता है? कोशेंट। और 3 हमारा क्या होता है? रिमाइंडर। इसी से हम क्या करेंगे, एक फॉर्मूला तैयार करेंगे कि अगर हमें डिविडेंड पता करना हो, क्या पता करना हो? डिविडेंड पता करना हो तो कैसे कर सकते हैं? तो डिविडेंड पता, ये डिविडेंड होता है अंदर वाला, तो डिविडेंड पता करने के लिए क्या करते हैं हम? डिविडेंड पता करने के लिए क्या करते हैं? जो डिवाइज़र होता है उसे कोशेंट से कर देते हैं मल्टीप्लाई, जो डिवाइज़र होता है उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं किससे? कोशेंट से। और जो रिमाइंडर होता है उसको कर देते हैं प्लस। रिमाइंडर को क्या कर देते हैं? प्लस। अब मान के चलो हमें नहीं पता डिविडेंड कितना है, डिविडेंड डी आएगा। ठीक है, डिविडेंड पता नहीं है। डिवाइजर लेट करो 4 है, क्वोशिएंट मैंने लिखा था 3 और रिमाइंडर लिया था 3। तो जब आप इसका करोगे तो 4 3 से कितना होगा? 12, और 3 जब आप प्लस करोगे तो 12 और 3 कितना होगा? 15 होगा। तो आपका जो डिविडेंड था वो कितना होगा? 15 होगा। कितना होगा? 15 होगा। मुझे लगता है इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट आगे। अब आगे अब नेक्स्ट करते हैं, कैसे करेंगे? जैसे मान के चलो मैंने कोई नंबर लिया, मैंने नंबर लिया 27। क्या नंबर लिया? 27। इसको मैंने 2 से डिवाइड करना है। तो आप कहोगे 2 1 ज़ा 2, माइनस करोगे 2 में से 2 गए 0, ऊपर से आया 7, 2 3 ज़ा 6, 7 में से 6 गया 1। तो अब यहाँ पर आपने क्या नोटिस किया होगा? ये हमारा रिमाइंडर है, ये हमारा कोशेंट है, ये हमारा डिविडेंड है, डिविडेंड, और ये हमारा क्या है? डिवाइज़र है। अब रिमाइंडर के लिए कुछ प्रॉपर्टी यूज़ होगी। रिमाइंडर के लिए क्या होगा कि आप अगर जितने मर्जी डिवाइड करो, ठीक है, कोई मर्जी डिवाइड करके देखो, 27 को 2 से करो, कोई भी नंबर डिवाइड करो, रिमाइंडर क्या आ सकता है? रिमाइंडर क्या आ सकता है? वेयर रिमाइंडर क्या आ सकता है? रिमाइंडर यहाँ पर अगर देखो तो रिमाइंडर 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, और बस इतना ही आ सकता है। मतलब कहने का मतलब क्या है? वो 2 से छोटा होगा, मतलब जो डिवाइज़र है उससे छोटा होगा। एक और ले लेते हैं हम क्वेश्चन, मान के चलो हमने ले लिया 39, इसको करना है 4 से डिवाइड। तो 4 9 से कितना होता है? आप कहोगे 36 होता है। तो 39 में से 36 गया, कितना बचा? 3। तो यहाँ पर आपने देखा कि जो रिमाइंडर है वो हमेशा डिवाइज़र से क्या होता है? छोटा होता है। तो यहाँ पर रिमाइंडर क्या आ सकता है? 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है और 3 आ सकता है, पर ना कभी 4 आएगा, ना कभी 4 से बड़ा आएगा। ठीक है जी, इसलिए हम यहाँ पर लिख देते हैं कि जो रिमाइंडर होगा वो क्या होगा? वो 0 से बड़ा होगा, 0 से बड़ा होगा, या 0 के बराबर भी हो सकता है। ठीक है जी, 0 के बराबर भी हो सकता है और 0 से बड़ा होगा, नेगेटिव नहीं होगा कभी। और हमेशा क्या होगा? लेस देन डिवाइज़र, लेस देन डिवाइज़र, वो क्या होगा? डिवाइज़र से छोटा होगा। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। एक जो हमारा नया कंसेप्ट बनकर तैयार हुआ है वो तो ये है कि रिमाइंडर कभी भी डिवाइज़र के इक्वल और डिवाइज़र से कभी बड़ा नहीं होगा, और 0 के इक्वल हो सकता है और 0 से बड़ा हो सकता है। ये हमारा मेन कंसेप्ट है, ये हमारा क्या है? मेन कंसेप्ट है। दूसरा हमने एक रूल पढ़ा था, जो हमने फॉर्मूला बनाया था डिविडेंड, आपको समझ लग गया होगा ये कैसे बनाया कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइज़र, जो स्पेलिंग पर मत जाना, डिवाइज़र, ठीक है ना, डिवाइज़र मल्टीप्लाई कोशेंट। स्पेलिंग थोड़ी सी हो सकती है गलत, पर स्पेलिंग पर मत जाना, ठीक है। कोशेंट और प्लस कर देना आप क्या? रिमाइंडर।
इतनी बात होगी ना क्लियर। अगर मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लेकर आना चाहूँ तो डिविडेंड को मान लेता हूँ मैं कैपिटल डी, डिवाइज़र को मान लेता हूँ मैं स्मॉल डी, मल्टीप्लाई कोएफिशिएंट को मान लेता हूँ क्यू, और प्लस रिमाइंडर को रिमाइंडर। तो ये ऐसे एक जनरल फॉर्म बन के आएगी कि डी क्यू प्लस आर। ये हमारी क्या है, एक नई जनरल इक्वेशन बनकर आई है, जो हमारी क्या है, एक हेल्पफुल रहेगी, जहाँ पर आर हमारा क्या होगा, आर हमारा 0 से बड़ा होगा, 0 के इक्वल और लेस देन डिवाइज़र। ठीक है, तो ये हमारा मेन कंसेप्ट है। इतनी आपको बात क्लियर हो गई होगी, क्योंकि जो हमारा 1.1 जो कंसेप्ट है वो क्या है कि इसी के ऊपर टिका हुआ है, इसी के ऊपर टिका हुआ है। तो आई होप आपको ये जो कंसेप्ट है, जो बेसिक है, वो समझ लगा होगा। मैंने पूरा बेहतरीन प्रयास किया है कि ये जो कंसेप्ट है मैं 0 से उठाऊं, कि ये जो कंसेप्ट है कैसे बना है। ठीक है जी। और एक बात मैं और बता देता हूँ आपको कि ये जो हमारा होगा, ये हमारे हमेशा पॉजिटिव होंगे, पॉजिटिव इंटीजर होगा, जैसे डिवाइज़र हो गया, डिविडेंड हो गया। ठीक है, ये कभी नेगेटिव नहीं होंगे। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर होगा। बात हो रही है क्लियर? इतना आपको क्लियर हो गया होगा, यहाँ तक समझो आप। एक बार मैं आपको और बता देता हूँ बड़ा कि यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम क्या होता है। यूक्लिड मीन्स क्या होता है, एक मैथमेटिशियन का नाम है। डिवीज़न कोई डिवाइड करने का जो प्रोसेस होता है उसको डिवीज़न बोलते हैं, जैसे ये आपके सामने जो प्रोसेस हमने करके दिखाए हैं। ठीक है, और एल्गोरिथम क्या होता है, वेल डिफाइंड स्टेप, मतलब कि स्टेप बाय स्टेप हम किसी चीज़ को किस तरीके से कर पाते हैं। ठीक है, तो अगर जो यूक्लिड है उन्होंने हमें एक क्वेश्चन दे देते हैं कि 2 नंबर का एचसीएफ पता करो, वो किससे पता करना है, हमें डिवीज़न एल्गोरिथम के यूज़ से करना है। ठीक है, तो जब हमने देखा कि एचसीएफ किस टाइप से हमने फाइंड आउट किया, तो जो बड़ा नंबर होता है वो हमेशा अंदर आता है और 12 से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। ठीक है जी। तो यहाँ पर देखो कि 12 1 12, तो 18 में से 12 हो गया 6। तो फिर जिस जो डिवाइज़र होता है वो फिर अंदर आ जाता है, तो 6 2 12। तो जब हमारा रिमाइंडर 0 आ जाता है, तो जिस डिवाइज़र से रिमाइंडर 0 आया है तो वो डिवाइज़र हमारा क्या होता है, एचसीएफ कहलाता है। ठीक है, तो इसको लिखने का मैंने आपको तरीका बताया था कि डिविडेंड जो अंदर वाला डिविडेंड होता है, ये कैसे फाइंड आउट होता है, ये डिवाइज़र और कोएफिशिएंट का मल्टीप्लाई करके प्लस आप क्या कर दो, रिमाइंडर कर दो। 6 2 12, 12 में 0 ऐड किया, 12 आ गया। तो इसको आगे हमने शॉर्ट फॉर्म में लिखा था। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये डिवाइज़र होता है, ये डिविडेंड होता है, ये कोएफिशिएंट होता है और ये रिमाइंडर होता है। तो जो रिमाइंडर जो आता है ना, वो हमेशा क्या होता है, डिवाइज़र से कम होता है। रिमाइंडर के सॉरी, जो हमारा रिमाइंडर होता है वो क्या होता है, रिमाइंडर हमेशा डिवाइज़र से छोटा होता है, और 0 हो सकता है और 0 से बड़ा हो सकता है। वो हमने यहाँ मेंशन कर दिया कि जो आर है, रिमाइंडर है, वो 0 के इक्वल हो सकता है, 0 से बड़ा हो सकता है, बट डिवाइज़र से हमेशा वो क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है जी। तो डिविडेंड का ये फॉर्मूला बनकर आया कि डी इज इक्वल टू स्मॉल डी इंटू क्यू प्लस आर। इसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, 1.1 के सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये जो आज का जो कंसेप्ट था वो आपको क्लियर हो गया होगा। और आगे जो नेक्स्ट वीडियो है होगी उसमें हम क्या डिस्कशन करेंगे, उसमें हम डिस्कशन करेंगे एक्सरसाइज 1.1 का जो पहला क्वेश्चन है, जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक्सरसाइज 1.1 का, वो हम सेकंड पार्ट में आपके साथ क्या है डिस्कशन करेंगे। इसमें मैंने ओनली फॉर आपको बेसिक समझाने का पूरा बेहतरीन प्रयास किया है, ताकि आपका एक एक जो डाउट है वो क्लियर हो जाए। ये जो फार्मूला बनकर आया है, आप ये जो फार्मूला देख रहे हो बनकर आया, किस तरीके से बना है, किस टाइप से बनता है, कोई टीचर ऐसे पूरा बेसिक तरीके से नहीं बताता, सिंपल बता देता है कि ये हमारा फार्मूला है और हमने आगे इसके बिहाव पर क्वेश्चन सोल्व करने हैं। ठीक है, पर मैंने पूरा बेहतरीन प्रयास किया है कि आपको 0 से उठा के एक हीरो बनाने की कोशिश की जाए। तो उम्मीद करता हूँ आज का जो लेक्चर है आपके लिए क्या है, हेल्पफुल रहा होगा। अगर आज का लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहा है तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें, और मिलते हैं हम आपको अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।